Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome back to the class. Today our lecture is about demonstrative pronoun and interrogative pronoun. Firstly, we will see the smart diary. स्मार्ट डायरी में आपके सबसे पहले है कि फर्स्ट एड बेसिक्स, ये आप लोगों का जो है वो आप लोगों का मेन जो है वो आप लोगों का टॉपिक है। SLO एंड डिफरेंशिएट आर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में हम लोग जो है वो काफ़ी बात कर चुके हैं। क्लॉजेस जो है जिसका अपना जो है वो सब्जेक्ट होता है और अपना जो है उसके पास प्रेडिकेट होता है। तो ये मैंने आपको पिछला जो एक लेसन दिया था वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस किए थे, उसमें मैंने फ्रेजेस और क्लॉजेस का बहुत जो है वो क्लियर आप लोगों को बताया था। और इसमें मैंने आपको प्रेडिकेट का भी बताया था कि प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, आपने वो लेक्चर जो है वो ले लेना है ध्यान से दोबारा से। और फ्रेजेस में आपको वैसे बता देती हूँ, फ्रेजेस वो होते हैं जो कि अकेले जो है वो कुछ मायने ना दें, वो ऐसे जुमले का वो हिस्सा जो अकेला कुछ मायने ना दे। ठीक है, उसके बाद है टीचर इंस्ट्रक्शंस में आइडेंटिफाई क्लॉजेज इन टेक्स्ट हु वर्क्स फॉर पंजाब पुलिस। ये आप लोगों ने जो है वो होमवर्क के साथ ही इसमें क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। क्लास एक्टिविटी अंडरलाइन फ्रेजेस विद हिज ग्रैंड मदर। उसके बाद स्टूडेंट आस्क है क्लासिफाई द मैन वॉक स्लोली बिकॉज ही वॉज इंजर्ड। इसके अंदर भी आप लोगों ने जो है वो अंडरलाइन करना है फ्रेज और क्लॉज को। देन जो है वो ग्रामर टास्क है आपका, राइट 5 सेंटेंसेस विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। उसके बाद आप लोगों का होमवर्क टास्क है, राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रीडिंग है आपकी द बॉय विद द फर्स्ट एड किट सेव द डे। नेक्स्ट जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फ्रेज, क्लॉज और डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो क्लास वर्क है वो है पेज नंबर 75, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरॉक्टिव प्रोनाउन को आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारा जो टास्क है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरॉक्टिव प्रोनाउन के बारे में, उसको सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ही चल रहा है, फर्स्ट एड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग डिफाइन देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वैसे मैं आपको प्रोनाउन की जो टाइप्स है ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों के जो है वो चैप्टर में आ गया तो इसको मजीद हम लोग जो है वो देख लेते हैं। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point or to something specific within a sentence। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी चीज को स्पेसिफिक या पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू समथिंग और somebody नियर और far in a distance or time। We use this and these to point to something or somebody near in time, यानी कि जो टाइम के अंदर हो या हमारे डिस्टेंस में पास हो, उसके लिए हम लोग जो है वो दिस और दीज यूज करते हैं। दिस हम लोग जो है वो सिंगल चीज के लिए यूज करते हैं और दीज हम लोग जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, ज्यादा चीजों के लिए। अब जो चीज हमसे दूर होगी और सिंगल होगी उसके लिए हम लोग दैट यूज कर लेते हैं, और जो चीज हमसे दूर होगी और वो चीजें ज्यादा होंगी तो उनके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, दोज यूज कर लेते हैं। वो कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग जो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। सब्जेक्ट के तौर पे अगर हमारे पास ये आता है तो किस तरह से आता है, आई थिंक यू नीड न्यू शूज, दीज आर प्रीटी ओल्ड। ठीक है, तो वो कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें नए जूते खरीदने की जरूरत है, ये जो है ये काफी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेयर आर दोज। अब यहाँ पे जो दोज आया है वो किसके तौर पे आया, ऑब्जेक्ट के तौर पे। वो कहते हैं रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज यमी, यहाँ पे दिस जो है ये एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी सेड दैट new apartment are very costly, those were designed by my father। Ahmed bought 2 shirts, those are blue and black। अगर मैं यहाँ पे एक नीचे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट यूजिंग द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक लाइब्रेरी का उन्होंने जो है वो आप लोगों को सीन दिखाया हुआ है, एक पिक्चर दिखाई हुई है। एक लाइब्रेरियन है जो कि खड़ी है काउंटर के उस साइड पे खड़ी है। ठीक है, और इस साइड पे एक जो है वो बच्ची खड़ी है, एक बच्ची जो है वो शेल्फ में से बुक ले रही है। 2 बच्चे जो हैं वो, एक बैठा जो है वो रीडिंग कर रहा है, दूसरा जो है वो पढ़ रहा है। तो हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए इस सारे सिनेरियो को क्या करना है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो ये मैंने आप लोगों की जो आसानी के लिए यहाँ पे इनको जो है वो थोड़ा सा नॉमिनेट भी कर दी है, दिस, दीज एंड दैट को। ये आप लोगों ने एज इट इज अपनी बुक में राइट करना है, इसको याद करना है और इसको आप लोगों ने लिख के भी देख लेना है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज हुए हैं। ठीक है,
वो कहते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, कि ये एक लाइब्रेरी की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे दिस जो है उसने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स एंड एंजॉय देयर टाइम, ठीक है, कि वो वाले सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। वन गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द शेल्फ एंड पिकिंग अ बुक, ठीक है, एक गर्ल जो है वो क्या कर रही है, बुक पिक कर रही है और शेल्फ के पास खड़ी है। सॉरी, दैट शेल्फ इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। वो कहते हैं ये जो शेल्फ आपको नजर आ रही है वो दूर शेल्फ की तरफ इशारा कर रहा है, एक शेल्फ है दूर है उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे दैट यूज कर दिया, तो वो इंटरेस्टिंग बुक की लग रही है, ठीक है। Another girl is at the counter, वो काउंटर पे खड़ी है, possibly asking for help or borrowing a book, या तो वो बुक जो है वो बोरो कर रही है या फिर वो किसी हेल्प की मदद के लिए जो है वो बात कर रही है। Those people behind the counter seem to be librarian, वो कहते हैं जो कि पीछे खड़े हैं वो लाइब्रेरियन जो है वो लग रहे हैं। One boy is smiling while reading a book, एक लड़का जो है वो स्माइल कर रहा है जब बुक वो रीड कर रहा है। That book must be exciting, तो वो कह रहा है कि ये मुझे लगता है ये बुक बड़ी एक्साइटिंग है। These scenes show that the library is the great place to learn and explore, एक बहुत अच्छी जगह है लर्न और एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू फॉर्म अ क्वेश्चन। अब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये हमें दे हेल्प गैदर इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन हेल्प गैदर करने के लिए भी जो है ये मदद करते हैं अबाउट पीपल और थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको रीड भी कर लेते हैं। ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। व्हाट, विच, हु, होम, हुज, ठीक है, और व्हाट, क्या, विच, कौन सा, किसी चीज में जो है वो चॉइस अगर जो है वो दी हुई है, आस्क अबाउट चॉइस बिटवीन ऑप्शंस, ठीक है, आपको चूज करना है ऑप्शंस के दरमियान तो आप लोग विच यूज करोगे। इनको मजीद हम लोग जो पढ़ते हैं कि व्हाट हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हु, होम, हुज कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हु एंड होम प्रेफर्स ओनली टू पीपल। अब यहाँ पे जो हु है ये हम लोग जो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और होम जो है ये एज द ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आस्क यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू मीन, या हम लोग ये कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर जो है वो कुछ किसी चीज के बारे में पूछने के लिए जो है वो हम लोग व्हाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स, या तो लोगों के बारे में क्वेश्चन करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स के बारे में यूज करने के लिए, या फिर ये हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि विच जो है हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर अबाउट चॉइस बिटवीन ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन के दरमियान अगर हम लोगों ने कोई चीज चूज करनी है तो हम लोग जो है वो विच यूज कर लेते हैं। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, विच कलर डू यू प्रेफर, या विच कलर डू यू लाइक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये विच के बारे में बात कर सकते हैं। कंपेयर अ पेंसिल एंड अ बुक विच इज हैवियर, अब यहाँ पे भी देखें उसने जो है वो दोनों के बारे में यहाँ पे चॉइस बता दी, ठीक है। Who used to ask question about people, people लोगों के बारे में जो है वो क्वेश्चन करने के लिए who was calling you कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके, ठीक है। होम जो है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में जो है वो हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं हु, और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग होम। होम का एक्चुअली जो लफ्जी मीनिंग में आपको बताऊं ये होता है किसे, ठीक है। यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल, बाय होम वॉज अ लेटर रिटर्न, ठीक है, तुम किसे जो है वो लेटर राइट कर रहे थे या किसे जो है वो लेटर राइट किया था। who's used to ask question about people और objects always related to possession, possession कहते हैं कब्जे को, हमेशा किसी ऑनरशिप के लिए या पोजेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं whose book is this, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इसके 5 सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वो आप लोगों ने बनाने हैं और इनको जो है वो होमवर्क में भी राइट करना है। तो ये मैंने आगे एक समरी टेबल जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया था
इसमें हु जो है पर्सन एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। होम जो है किसे हम लोग जो है वो पर्सन ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हुज पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग व्हाट इस्तेमाल करते हैं। विच चॉइस बिटवीन आइटम्स, मैंने आपको बताया कि हम लोग जब आइटम्स के दरमियान हमें चूज करना होता है तो हम लोग विच इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है विच ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट के लिए व्हाट आर यू डूइंग, हुज पेन इज दिस, होम डिड शी मीट, हु इज योर टीचर। ठीक है, तो ये सारे जो है ये आप लोगों ने इनको कर लेना है और काइंडली अपना होमवर्क जो है वो अपलोड करें और लेक्चर्स को देखें। इन पे बड़ी मेहनत हो रही है और ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है वो मेहनत से पढ़ें ताकि आप लोग जो है वो आने वाली टर्म्स में क्या ले सकें, अच्छे ग्रेड ले सकें। फी मानिला।